हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या कह रखा है, राइट ओड नंबर्स बिटवीन 125 एंड 140। तो देखिए, आई होप आपको जो लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस करवाए गए थे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा देखिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है बेटा। राइट ओड नंबर्स बिटवीन 125 एंड 140। देखिए, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया गया था कि हमारे इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, इवन नंबर तो हमारे वो थे जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। ओड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। आपको इसके और इसके बीच के ओड नंबर्स बताने हैं, मतलब कि जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। 125 एंड 140 के बिटवीन में जो भी हमारे ओड नंबर्स हैं हमको वो यहाँ पर लिखने हैं। इट मीन्स जो हमारे 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते वो वाले नंबर्स बेटा हम यहाँ लिखेंगे। दोबारा देखिए, ओड नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। और अगर हम समझे बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 125 एंड 140 इनके बीच में जो हमारे ओड नंबर्स आएंगे वही हमको लिखने हैं। हमने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया कि राइट का मतलब होता है लिखने हैं, बिटवीन बीच के नंबर्स आपको लिखने हैं 125 एंड 140 के बीच के आपको नंबर्स लिखने हैं। तो देखो, अगर हम इनके बीच के बात करें तो 126 तो हमारा ओड नंबर हो नहीं सकता। हमने कौन सा नंबर लिखेंगे, 127, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी करके देखेंगे तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो एक तो हमें मिल गया 127। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो हमारा है 129। आप देखते चलेंगे, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं हमने बीच के जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। अब अगर आप 129 को डिवाइड करेंगे तो वो भी आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब आपने नेक्स्ट नंबर चूज़ करना है कि कौन सा नंबर है। 130 तो हमारा ओड नंबर नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 131। नेक्स्ट जो हमारा ओड नंबर है बेटा वो ये वाला है। अब देखिए, आपका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है 133। ये हमारा नेक्स्ट है जो हमारा ओड नंबर है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है ओड नंबर वो हमारा है 135। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वो हमारा है 137। नेक्स्ट जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा 139। आपको क्या करना है कि आपको तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप बाय स्टेप जाने का मतलब है आपको तो काउंटिंग चेक करते हुए जाना है सीरियल वाइज। आप बीच बीच में से चलोगे तो आप कोई ना कोई नंबर छोड़ दोगे। आपको ये देखना है कि 126 क्या ओड नंबर है, नहीं। तो 127 यस, तो आप उसको ही लिख दोगे। फिर आप चेक करोगे 128 नो, फिर आप उससे नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे बेटा, वो हो जाएगा हमारा 129। फिर आप नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे तो वो हमारा निकलेगा 131। कहने का मीन्स है आपको इसी तरीके से सीरियल वाइज चेक करते हुए जाना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच बीच में से चेक करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ जो नंबर्स हैं वो छोड़ देते हैं। तो इवन और ओड का हमें कंसेप्ट क्लियर है। इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो बेटा हमारे 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, और ओड उसका अपोजिट है जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। मीन्स 2 इवन नंबर का तो बेस्ट फ्रेंड है। जो 2 है वो इवन नंबर का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो उसकी टेबल पे पूरे पूरे कट जाते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। और ओड का जो 2 है वो एनिमी है, दुश्मन है। यानी कि ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से तो पूरे पूरे डिवाइड होंगे ही नहीं। ठीक है बेटा, तो
जो इवन है उसका 2 फ्रेंड है और जो ओड है उसका जो 2 है वो एनिमी है, दुश्मन है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से पूरे डिवाइड होते हैं और जो आपके ओड नंबर हैं वो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जिसको जिसके साथ रहना पसंद होता है, अब इवन को 2 के साथ रहना पसंद है, वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ओड को 2 के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसने कहा राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन, मीन्स आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, खोल कर लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए, और एक्सपेंड में भी हमारा यही है कि पहले तो हम वंस टेंस तो लिख ही लेते हैं। देखिए वंस टेंस, और ये बेटा हमारा हो गया 100, वंस टेंस 100। अब देखो एक्सपेंड कह दो इसको या फिर लॉन्ग फॉर्म कह दो, मैंने पहले भी बताया था एक्सपेंड का मतलब होता है इसको खोल दो। 8 के घर का नेम क्या है? 100, तो मीन्स ये हमारा हो गया 800 प्लस, और 1 कौन से प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है, और 10 में कितनी ज़ीरो होती है? 1, तो ये हमारा बन गया 10 प्लस, और 2 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पर है, तो हमारा 2 का तो 2 ही रहेगा क्योंकि वो अकेला ही है, वो है ही 1 प्लेस पर। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया 812। ठीक है ना, चाहे आप इसे जब प्लस भी करके देखोगे तब भी हमारा यही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर बात हमें कही गई है एक्सपेंडेड फॉर्म की। मीन्स आपको बेटा इसको खोल कर दिखाना है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपेंड मतलब आपको इसको लॉन्ग करके दिखाना है, लंबा करके इसको खोल कर लिखना है, वो जिस भी प्लेस पर है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, हम इसको भी लिख लेते हैं वंस, और यहाँ पर हमने लिख दिया टेंस, यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 100, और यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 1000। अब ये थोड़ा सा अलग है इसमें एक बात कि पहले तो मैं यही देख लूँ कि 2 के घर का नाम क्या है? 1000। इट मीन्स 2 के पीछे कितनी ज़ीरो लगनी चाहिए? 3 ज़ीरोज़ लगनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए वैसे तो 0 है भाई 100 प्लेस पर, ठीक बात है, आपको होगा फिर 2 ज़ीरो लगनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर 0 है ना वहाँ पर 0 का 0 ही आप रखोगे, क्योंकि आप 2 ज़ीरो लगा रहे हैं, 3 ज़ीरो लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, वैल्यू तो 0 ही है ना बेटा उसकी। तो यहाँ पर कोई 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो 4 ज़ीरो मत लगाना, 0 का आप 0 लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर भी 0 है तो 0 का तो 0 ही आप रखोगे, और 5 तो हमारा बेटा है ही 1 प्लेस पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 का 5। इस तरीके से जो है आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें छोटी सी एक जो अलग बात आपको बताई गई थी वो 0 की थी। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप देख लीजिए, इवन नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए, देखिए इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होए। इवन 2 का फ्रेंड होता है और ओड 2 का एनिमी होता है, दुश्मन होता है। एक्सपेंडेड मतलब हमें उसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, लंबा करके लिखना है। अब आगे आप अपना देखिए 8th क्वेश्चन देखिए आप। उसने कहा है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ये आपको डिजिट दे रखी है कि इस डिजिट, ये जो आपको डिजिट दी हुई है इसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस लिए कि कई बार तो वो कहता है प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए ऑल डिजिट्स की, और कई बार वो स्पेसिफाई एक नंबर दे देता है जैसा कि उसने इस क्वेश्चन में दिया है। अब इसका मतलब तो अगर आप इसको डिटेल्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, मुझे इसमें सबकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? ओनली 5 की। कई बार तो ये होता है कि हमें ऑल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकाल देनी होती है, लेकिन इसमें वो हमें ऑल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बोल ही नहीं रहा बेटा, वो इसमें हमें किसकी बोल रहा है कि आपको ओनली बतानी है 5 की प्लेस वैल्यू। किसकी बतानी है? 5 की प्लेस वैल्यू। देखो फाइंड का ही मतलब समझो, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू ढूंढ दीजिए इन, ये भी जो आपको पूरी की पूरी डिजिट दी हुई है। तो पहला काम तो हमारा क्या है
कि हम इस डिजिट को नीचे लिख लेंगे। हमने लिख लिया। अब आगे देखिए आप क्या करोगे। आपको इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखिए किसी ने नाम बड़ा सोच के रखा है इसका, प्लेस वैल्यू, यानी कि वो कौन से प्लेस पर खड़ा है। वो जो डिजिट है जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, मीन्स 5 की, उसका प्लेस क्या है, वो कौन सी जगह पर खड़ा है। जैसे कि आप एक रो बनाते हो और हम आपसे पूछ लेते हैं बेटा अपना अपना प्लेस बताओ। जो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है तो वो बोलेगा कि मैम मैं फर्स्ट पे हूँ, जो फिफ्थ पे खड़ा है वो बोलेगा मैं फिफ्थ प्लेस पे खड़ा हूँ। इसी तरीके से वो कह रहा है आप 5 की प्लेस वैल्यू बता दो। तो देखिए हमें 5 की प्लेस वैल्यू अच्छे से तो तब पता चलेगी, इसके ऊपर आप वंस टेंस लिख लीजिए। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी जो 5 है वो कौन से प्लेस पे है, 10,000 पे। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी वो 10,000 प्लेस पे है तो 5 लगा दिया। और 10,000 के पीछे कितनी ज़ीरो होती है, 4, और इसके पीछे अक्षर भी कितने हैं, 4, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारी निकल गई ये। ठीक है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है हमारी ये आ गई। वैसे ये क्वेश्चन आपके में है नहीं फेस वैल्यू, बट ये इससे थोड़ा सा लिंकअप करता है, तो अब इसको साथ साथ समझ लेते हैं। वैसे मैंने बताया हुआ है कि प्लेस वैल्यू तो होती है ये। अगर सेम क्वेश्चन होता लेकिन प्लेस वैल्यू ना कहकर फेस वैल्यू होता, ध्यान से देखना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस है। प्लेस वैल्यू तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू उसके नेम से ही पता चल रहा है, फेस, चेहरा, यानी उसको उसका ही चेहरा आप दिखा दो। आप मिरर के अंदर देखते हैं, खड़े होते हैं उसके सामने, तो आपको आपका ही फेस दिखाई देता है। मान लो मुझे इसमें 5 की ही फेस वैल्यू बतानी है, तो 5 की फेस वैल्यू बेटा 5 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होगी। ये फेस वैल्यू की बात है। प्लेस तो समझा चुके हैं, और फेस होती है जो वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसीलिए उसका नेम भी हमारा यही पड़ गया कि फेस वैल्यू। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आपको आई होप ये 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और ये है बेटा आपका 8th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, ये भी जो डिजिट दे रखी है, यानी कि आपको फाइंड करना है। और आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। मैंने एक बात बता रखी है कि कुछ चीज़ों के ना हमारे थोड़े थोड़े से नेम चेंज कर रखे हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नेम भी यही है, डिफरेंस। अगर सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, सेम डिफरेंस का मतलब भी है माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा, माइनस। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो इसको, डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा, माइनस। डिफरेंस कह लो या फिर सब्ट्रैक्ट कह लो, सेम बात होती है बेटा। चाहे आप सम कह दो चाहे प्लस कह दो, SUM सम। सम का मतलब भी प्लस करना ही होता है, उसको जोड़ना ही होता है। प्रोडक्ट कह दो चाहे आप उसे मल्टीप्लाई बोल दो। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमें समझ आ गया फाइंड द डिफरेंस, यानी कि मुझे माइनस करना है ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, ये जो डिजिट दे रखी है। देखो अगर मैंने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, दोबारा ध्यान से देखिए, फाइंड द डिफरेंस। एक बात तो मुझे यहाँ तक पढ़ के ये पता चल गई कि मुझे डिफरेंस तो फाइंड करना है, मीन्स मुझे माइनस तो करना ही पड़ेगा ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, ये जो डिजिट दे रखी है, कि मुझे एक तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, दूसरा काम क्या है, मुझे इसमें प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है, किसकी, 4 की। अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, अब उसको ये बातें पता चल गई कि इस क्वेश्चन में मुझको 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिफरेंस फाइंड करना है और दूसरा आपको उसकी प्लेस वैल्यू। देखिए
ध्यान से सुनिए, एक तो आपको इसमें डिफरेंस और दूसरी आपको क्या फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू। इसमें हमें दो बातों का पता लगाना पड़ेगा, एक डिफरेंस और एक प्लेस वैल्यू, एक डिफरेंस और एक प्लेस वैल्यू, एक डिफरेंस और एक प्लेस वैल्यू। सो अगर आप क्वेश्चन डिटेल्ड में पढ़ते हैं तब भी आपको इन चीज़ों का पता चलता है, अदरवाइज आप ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमें पता चल गया कि मुझे इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है और हमें डिजिट दे रखी है ये, और मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी कि किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 की। तो पहले तो 1 टेंस ही लिख लूँगी, पहले ये पता तो चले कि कौन कहाँ खड़ा है, फिर ही तो वो अपनी जगह बताएगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जब तक हम उसे रो में खड़ा ही नहीं करेंगे आपको, तो आप क्या बता दोगे कि मैं कौन सी पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो पहले इनको इनकी रो में खड़ा करते हैं, पहले इनको देते हैं इनका नाम। देखो ये 1 प्लेस पे खड़ा है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। उल्टा मत शुरू कर देना, 1 इसी साइड से स्टार्ट होता है। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब मुझे ये पता चल गया है कहाँ कहाँ खड़े हैं, लेकिन मुझे तो किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 4 की। तो देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया उसने क्वेश्चन को। अब 4 दो जगह है, दो जगह है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 2 टाइम्स अगर 4 है तो यानी हमें तो 4 जहाँ जहाँ पर भी 4 है हम उसकी प्लेस वैल्यू बताते जाएंगे। अब ये तो 1 प्लेस पे खड़ा है तो मीन्स 4 का तो 4 आ जाएगा। अब इस ये वाला 4 कौन सी जगह खड़ा है ये हम चेकआउट कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, ये 1000 प्लेस पे खड़ा है तो 4 और उसके पीछे 3 0, 4000 हो गया। अब हमने एक काम तो सॉर्ट आउट कर दिया कि हमने इसकी प्लेस वैल्यू तो निकाल दी, लेकिन इसमें तो दो बातें कही गई थी, प्लेस वैल्यू तो निकाल दो और उसका क्या निकालना है, हमको डिफरेंस भी निकालना है। डिफरेंस मतलब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 4000 लिख दिया हमने, और उसमें से क्या लेस कर देंगे हम, 4 लेस कर देंगे। आप इसको लेस करते जाओगे। अब 10 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6। यहाँ पर हमने इधर से इधर बोरो ली, इधर से इधर बोरो ली, इधर से इसको दी, तो इधर तो कम रह गया, तो उधर क्या रह गया, 9। इधर भी 9 का 9, इसी से तो बोरो लेकर हमने आगे दी थी, तो ये हमारा बच गया 3। क्या बच गया ये हमारा, 3। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। हमने बता दी दोनों चीज़ें, हमने इसकी प्लेस वैल्यू भी निकाल दी, हमने इसका डिफरेंस भी निकाल दिया। नाउ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए फ्रेम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फ्रॉम उसने आपको डिजिट्स दे रखी हैं, इनको सेपरेट कर रखा है क्योंकि कोमाज है। कोमा का मतलब है ये चीज़ इससे अलग है। देखो 7 अलग है, 0 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है और 1 अलग है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे आपकी पजल्ड गेम्स होती हैं। पहले हमें यही देखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे छोटा, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा, और 5 डिजिट का नंबर। यानी कि ये आपको मैं नंबर्स दे देती हूँ। मान लो हम एक गेम खेल रहे हैं और मैंने आपको ये 5 नंबर्स दे दिए कि आपके पास बेटा ये 5 नंबर्स हैं, 7, 0, 2, 3, 1। अब आपको क्या करना है, आप बना दीजिए। अगर मैं आपको कह दूँ आप इनसे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाकर दिखा दीजिए और आप मुझे लार्जेस्ट नंबर भी बनाकर दिखा दीजिए। आप पूरा लिखेंगे, आप पूरा स्मॉलेस्ट लिखेंगे, आप एस नहीं लिखेंगे, आप पूरा लार्जेस्ट लिखेंगे, आप एल नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, जब भी हम छोटा नंबर बनाते हैं, जब भी हम बेटा छोटा आपको कोई भी नंबर बनाना पड़ता है तो आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। जब भी हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बना रहे हैं हमें इनमें
एक दो बातें बड़े ध्यान देने वाली होती है। एक तो जब आप प्रॉपर एक डिजिट बना दोगे तो ये जो कोमाज है ये कोमाज हमारे हट जाएंगे। आप इन कोमाज को फिर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आपने कोई नंबर अरेंज कर दिया और हर एक के बाद कोमा लगा दिया तो वो टोटली रॉन्ग है। आपको उसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। पहला काम होता है आपको उसके अंदर कोमाज नहीं लगाने। और अगर हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो मैंने ले लिया 1। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम छोटा नंबर ये थोड़ी ना है, छोटा नंबर तो सबसे छोटा तो 0 है। सही कहा आपने, वैसे 0 है, लेकिन मैंने 0 को सबसे पहले नहीं लिखा। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं 0 को सबसे पहले लिख दूंगी फिर तो वो 4 डिजिट का नंबर ही माना जाएगा ना। 0 आगे आ गया तो वो नंबर तो 4 डिजिट का आ गया। जैसे कि समझने की बात है, मैंने एक आपको नंबर दे दिया, ये एक नंबर मैंने दे दिया आपको ये। अब ये रुपीज़ तो आपके 38 माने गए ना, 0 तो आगे आ गया, लेकिन ये आपके ज़्यादा माने गए, ये 308 माने गए क्योंकि वो तो बीच में है तब तो वैल्यू है। आगे चला गया वो तो 38 ही माना गया। लेकिन हमें तो इन सारी डिजिट को यूज़ करके नंबर बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है। अगर मैं 0 पहले लिख दूँ तो वो मेरा 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा, वो मेरा 5 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा। इसी कारण से पहले मैंने 1 लिखा, हाँ उसके बाद मेरा जो छोटा नंबर है उसके बाद मेरा छोटा नंबर 0 ही है। फिर मैं क्या लिख दूंगी बेटा, यहाँ पर 2, फिर लिख दूंगी 3 और फिर लिख दूंगी 7। ये बन गया मेरा इन डिजिट से सबसे छोटा नंबर। और मैंने इनके बीच में कोमास भी बिल्कुल नहीं लगाए हैं, तो क्योंकि ये प्रॉपर एक डिजिट बन गई। अगर मैं इनके बीच में कोमा लगाती तो ये सेपरेट हो जाते, वो टोटली रॉन्ग होता। अब आप देखिए लार्जेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट की बात तो पता चल गई कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और अगर उसके अंदर 0 है तो 0 ऑलवेज सेकंड नंबर पर आएगी। स्मॉलेस्ट बनाते टाइम 0 ऑलवेज सेकंड नंबर पर आएगी। दोबारा सुन लीजिए, स्मॉलेस्ट बनाओगे तब 0 ऑलवेज सेकंड नंबर पर आपकी आएगी। अब आप देखिए लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का भी सेम प्रोसीजर है। अब लेकिन वो लार्जेस्ट है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिख लेना है। सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे हम 7, उससे थोड़ा छोटा 3, उससे थोड़ा छोटा 2, उससे थोड़ा छोटा 1 और लास्ट में 0। अब देखिए ये हो भी गए 5 डिजिट के, हमारे हो गए ना 5 डिजिट के। आगे देखिए आप, तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर अपना बना सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यूजिंग ऑल डिजिट फ्रेम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है ये बाकी क्वेश्चन से, तो आप इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रेम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है 4 डिजिट का, एंड फाइंड देयर डिफरेंस, और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। अब हमें छोटा नंबर भी बनाना है और बड़ा भी बनाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई। नंबर तो हमें दे रखे हैं 5, लेकिन हमें वो बनाना कितने डिजिट का है? वो हमें 4 डिजिट का नंबर कह रहा है। कह तो वो हमें 4 डिजिट का रहा है, लेकिन हमारे पास नंबर तो उसने दे रखे हैं 5। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। अभी पीछे बता के हटी हूँ मैं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये 4 डिजिट का कैसे बन सकता है। अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देते हैं तो ये 4 डिजिट का हम इसको बना सकते हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट बनाना है, 0 सबसे पहले लिख दी, छोटे से बड़े की तरफ ही जाएंगे, 1, 3, 7 और इधर आ जाएगा 9। इधर भी 0 सबसे पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमें 4 डिजिट का बनाना है। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर हम इसको बनाने चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9, 7, 3, 1। और एक काम उसने और कह रखा है हमें कि हमें इनका क्या निकाल देना है, डिफरेंस। अभी बता के हटे हैं, डिफरेंस क्या होता है हमारा, माइनस करना। आप इनको क्या कर दोगे, आप इनको बेटा माइनस कर दोगे। जो हमें बड़ी डिजिट दे रखी है आप उसको क्या करोगे, आप उसको माइनस कर दोगे।
हम इनको लेस कर देंगे। जब आप इनको लेस कर दोगे यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा हमारा 5, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, 8 और यहाँ तो 0 की 0 आ जाएगी हमारी। इस तरीके से जो है आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको यहाँ तक अच्छे समझ आए हों। सो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं 6 to 11 क्वेश्चंस विदाउट किसी की हेल्प के आप करोगे। पहले आप यहाँ से समझेंगे, फिर प्रॉपर क्वेश्चंस लिखकर, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लिखकर फिर उसको अच्छे से नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन अपने आप करेंगे। एक बार आप समझ लेंगे फिर आप खुद से करेंगे। आप देख देख कर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देख कर करने से बिल्कुल आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप समझ सकते हैं और समझने के बाद आपको सारे क्वेश्चन खुद से 6 to 11 आपको खुद से सॉर्ट आउट करने हैं। थैंक यू।